हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। दिन जिंदगी के आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिरपुर खास के बाहर अक्रॉस द पाकिस्तान या अक्रॉस द वर्ल्ड जहां भी आप हमें देखते हैं सर, आपकी मोहब्बतें हैं। जितनी ज्यादा मोहब्बतें मुझे पिछले 2-3 मंथ में मिली हैं सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज घर पर हूँ, अभी जाना था मैंने वीडियो शूट करने के लिए। तो जुम्मा है, चूंकि दुकान की छुट्टी है, तो मैं सोचता हूँ कि जुम्मे से पहले, जुम्मे की नमाज से पहले हम लोग कुछ रिकॉर्ड कर लें। जुम्मा मुबारक हो। वीडियो तो आप जुम्मे के बाद ही देखेंगे, लेकिन आज जुम्मे का मुबारक दिन है जहां जहां आज जुम्मा है। और बेगम ने कहा कि चाय बना दे। नॉर्मली मैं घर के कामकाज कम ही करता हूँ। बहुत प्यारा रिलेशन है हमारा, बहुत अच्छा। 16 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारी शादी को। 3 हमारे बच्चे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं तीनों, तो घर पर हम मियां बीवी अकेले ही है अपने ऊपर वाले पोर्शन में। तो किचन है हमारा छोटा सा। किचन दिखा भी देते हैं आपको सर, चाय भी बनाते हैं। और मुझे लगता है मैं कई महीनों के बाद या शायद कई सालों के बाद चाय बनाने लगा हूँ। तो बेगम कह रही है आपके हाथ की चाय मैंने पी नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम, कहते तो हैं कि लोग हाथों में टेस्ट होता है। मुझे लगता है कि शायद कॉम्बिनेशन का टेस्ट होता है कि कौन सी चीज कितनी मिकदार में आपने मिलानी है और पकानी है कितनी देर। तो शायद वो टेस्ट बनता हो, वगैरह हाथ तो हम चाय में डालते तो नहीं, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि हाथों का टेस्ट होता है। तो चले आगाज यहीं से करते हैं। बाकी बातें स्पॉट पर पहुंचकर, जहां हमने रिकॉर्डिंग करनी है जिस मुकाम पर, वहां से फिर दोबारा से मुखातिब होंगे आपको। फिर करेंगे कुछ और ज्यादा खुलकर बातें। तो मेरे साथ रहना है आपने। इसको हिलाना किससे? हाँ भाई, चाय बनानी शुरू कर दी हमने। सच्ची बात यह है कि इसमें पानी कितनी मिकदार में डालना है ये बेगम ने डाला है। मुझे नहीं मालूम था कितने 2 कप बनाने हैं। इसको हिलाना किससे? इसमें मुंह से बोल दो, कोई मसला नहीं है। मेरा पड़ा डिश उधर। कौन से वाला? ये वाला? कौन से वाला? ये इसके पीछे पड़ा ये वो लाल कलर की नजर आ रही है। ये वाला? अच्छा, इससे? अच्छा, इसमें चीनी डाल दी है? अच्छा, चीनी भी बेगम ने डाल दी है, दूध भी बेगम ने इसमें डाल दिया है, पत्ती कितनी डालनी है वो भी डाल दी है, पानी भी डाल दिया। अबे तो मैंने चाय कौन सी बनानी है फिर? लेकिन बस ये कि ये तैयार होगी तो मेरे हाथों से होगी। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये सब कुछ हो गया। अच्छा, इसको हिलाना भी होता है? हिलाने से ज्यादा टेस्ट आता है। बेगम एक बात बताओ, एक बात बताओ जी। अबे सीधा बोल, पूछो जी मतलब क्या मतलब? वैसे नॉर्मल जी बोलती जी है? पूछो। जी पूछो। ये गिर नहीं जाए, मेरा फोन नहीं गिर जाए। नॉर्मल मुझे बोलती हो जी पूछो, जी सीधा कहती हो पूछो। इसको ये चाय पकाते हुए इसको हिलाना जरूरी है क्या? इसको हिलाना जरूरी है जैसे हिलाते रहते हैं? हाँ, ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी, हिलाते रहो इसको। अच्छा, ज्यादा टेस्ट आता है चाय में। अच्छा 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 अच्छा। अब मियाँ जी ने चाय पका लिया। सच्ची बात यह है कि बेगम मेरी ना थोड़ी मुझसे, किसी जमाने में मैं बहुत ज्यादा शाय हुआ करता था, कैमरे पर मुझसे नहीं आया जाता था। तो बेगम मेरी मेरे से भी ज्यादा शाय है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि सर जरा खुल डुल के बोला करें। जिस नॉर्मल बहुत ब्लंट है, बहुत खुल के बोलती है, कान के पर्दे भी फट जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैमरे पर आते ही ना जी आवाज निकलनी बंद हो जाती है। सुराइकी का एक जुमला है, लफ्ज है, मुझे सुराइकी बड़ी पसंद है। घाबर जाती है बेगम, जो है ना, घबरा जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी रिकॉर्डिंग यही कर रही थी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ज्यादा हिलाना है, तो वो इतनी छोटी सी आवाज निकल रही है, बिल्कुल बारीक सी। खुल के बोला करें बेगम, जिस तरह नॉर्मल बोलती है। नॉर्मल तो हाँ माशाल्लाह। सर्दियां आ गई हैं, गैस नहीं आ रहा, गैस बहुत कम आ रहा है। एक तरफ गीजर नहीं है हमारे पास, पानी नहाने के लिए मैंने नहा लिया, बेगम ने नहाना है तो पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो गैस बहुत कम आ रहा है। उसका फ्लेम जो है ना बिल्कुल ही मुर्दार हुआ है और फुल किया हुआ है फ्लेम। लेकिन चाय खैर हमारी उबलने लग गई है, तो चाय का 1-1 कप पीते हैं दोनों मियाँ बीवी मिलकर। बेगम ने सुबह नाश्ते ही नहीं किया, मैंने नाश्ते में चाय पी थी। नाश्ते में मैं बहुत कम चाय पीता हूँ, तो 11-12 बजे हम लोग चाय पीते हैं। तो
एक कप जो है वो चाय का पी के बेगम के साथ फिर आज जाने वाले हैं। चाय दिखा दो बेगम कि कैसी बन गई है। लग रहा है कोई टेस्ट आएगा इसके अंदर है? लग रहा है? नहीं तो ये टेस्ट किस चीज का होगा? ये जो मैं बार बार इसको फेंट रहा हूँ इसका टेस्ट आएगा या जो चाय का टेस्ट आएगा? नहीं, चाय के टेस्ट में क्या चीज टेस्ट के काबिल होती है? दूध होता है। हाथ का जायका आएगा। हाथ का जायका मतलब मैंने इसमें हाथ तो डाला ही नहीं है। फेंट तो रहे ना। अच्छा, चाय को फेंटने का जायका आएगा। सही है, सही है। अब ये चाय कितनी देर तक उबलती रहनी चाहिए? अब थोड़ी देर और। ये फुल फ्लेम है, फुल फ्लेम है और चाय उबलते उबलते उबलना रुक गई है। तो भाई हमारी चाय जो है आप देख सकते हैं कि ये पक चुकी है, बॉयल हो चुकी है। तो 4, 5, 6 बॉयल आ चुकी है ना उबाल। तो अब निकाल लें इसे। तो बेगम आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होगी। ये कप देखें, ये जो बड़े वाला कप है ये मेरी बेगम का है। ठीक है ना? ये छोटे वाला कप मेरा है। डिस्क्रिमिनेशन देख लें। लोग कहते हैं कि मर्द जो है वो खवातीन के हकूक की हकतलफी करते हैं, उनकी हकतलफी। चाय के मामले तो मेरी बेगम तो हकतलफी करती है। आपकी क्या करती है आप मुझे बताइएगा। तो बहरहाल ये बड़े वाला जो कप है नॉर्मली ये, हाँ, तो बेगम ये वाला कप लेंगी और उसके बाद जितनी बच जाए वो हमारे नसीब पे। ये बेगम का कप तो फुल हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, वो कल की जो हमारी वीडियो थी शहीद फारूकी साहब और उनकी फैमिली, वो मुझे कल मालूम हुआ, बल्कि आज सुबह मालूम हुआ जब मैंने वो कमेंट पढ़े। मुझे उससे पहले पता नहीं था। वो एहसान अलवी वाली जो फैमिली है भान सिंगाबाद की, जो भान सिंह की हवेली में फैमिली थी, भान सिंह के जाने के बाद जिनको क्लेम में वो हवेली मिली थी, तो वो उससे उसका ताल्लुक, मुझे बड़ी खुशी हुई यार। बिल्कुल खास के पुराने रिहायशी हैं। तो शहीद फारूकी, यासिर अलवी और फिर सना अलवी बहन का भी मैसेज आया और भी कुछ उनकी फैमिली के लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट आए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। फाहिमा अली जिनका स्कूल था फातिमा जिना, वो हमने दिखाया था, उनको बहुत अच्छा लगा। तो बोली भाई बहुत खुशी हुई। और सर रजा से उनकी मुलाकात हम नहीं करवा सके। सर रजा हैदराबाद गए थे, फोन नंबर मैंने उनका लिया। वक्तन फवक्तन चक्कर तो हमारे लगते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दोबारा से रिविजिट कर लेंगे यार, है ना? हमने तो जुड़े रहना है पूरे मीरपुर खास के साथ। तो चाय मैं नहीं, चाय तो आपने देख ली। बेगम आप एक काम करें, आप वहां जाके बैठे जहां आप बैठी हुई थी। तो चाय मैं लेकर आता हूँ। ले जाओ मोबाइल। आपने देखा होगा कि नया रिश्ता देखने के लिए आते हैं जब तो लड़की चाय लेकर आती है। तो भाई ये दिखाओ, ये मशीन भी पड़ी हुई, बेगम सिलाई भी करती है थोड़ी। ये रख देते हैं भाई। हाँ, ये अब मैं आपको एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये देखिए बेगम क्या कर रही थी। जो बेगम ने मुझे कहा कि चाय बना दो, ये देखा आपने? अलसी साहब, ये अलसी है बेगम। क्या है ये? अलसी मुझे भी मालूम है। अलसी ये असल में ये ऑयली होती है, इसके अंदर ऑयल होता है। ये सर्दियों के अंदर कुछ मखसूस सर्दियों की सौगात कह लें आप इसे, पजीरी बनती है, उसके अंदर ये डलती है। इसकी पिनियां भी बनती है ना, गोल गोल लड्डू होते हैं। वो पुरानी देसी जो लोग होते थे, अब शहरों में तो पता नहीं इसे इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, तो वो इसके बनाए जाते थे। थोड़ा सा हैरान हो रहे हैं कि भाई डेली बेसिस पर शहर की वीडियोस दिखाने वाला बंदा कहाँ से घर से वीडियो शुरू करके कहाँ खड़ा हुआ है। सर वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। शहर के बिल्कुल साथ में रिंग रोड है। अब मैं आपको वो लोकेशन समझा पाऊँ, जो उमरकोट रिंग रोड है, जरवारी शाख मीरपुर खास से,
जाता है। तो मेरा घर चूँकि रिंग रोड के उस तरफ है, मेरे घर के साथ मुत्तसिल ये इलाका है। पावर एक गांव है हमजा पावर, तो उनकी ये ज़मीनें हैं शहर के साथ ही मुज़ाफ़ात में। मौसम चूँकि तब्दील हो गया है, सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, तो फसलें जो सर्दियों में होती हैं, मेरे दिल में बड़ी चाहत थी। मैंने कहा यार वो कौन सा गाना है कि हो गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़, हो गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। पंजाबी में है। गंदला साग के नीचे वाला जो डंठल होता है, जो बेसिकली असल में साग होता है। शहर में रहने वाले अमूमन लोग, हम लोग शायद वाकिफ़ तो हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं, नई नस्ल ख़ास तौर पर उससे उतनी आगाह नहीं है। हम पत्तों को साग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जो टिपिकल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं, वो सिर्फ लास्ट वाला जो पत्ता होता है साग का उसको इस्तेमाल करते हैं, साइडों के पत्ते सारे रिमूव कर देते हैं, और जो बीच का डंठल होता है उसका भी निस्फ नीचे वाला हिस्सा रिमूव करके ऊपर वाला हाफ पोर्शन और ऊपर एक दो पत्ते, वो कहते हैं कि ये होता है साग। और एक ट्रेडिशनल डिश है। सिंध में रहने वाले हमारे सिंधी भाई भी और पंजाब में रहने वाले पंजाबी भी, बल्कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी ही कम्युनिटी साग को पसंद करती हैं, लेकिन देसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले उनका तो सर ये जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने तो रजिस्टर्ड कराया हुआ है कि सर्दियों में सर हर दूसरे हफ्ते तो पक्का साग बनने वाला है यहाँ पर। और जब बनता है तो फिर अब अगर मैं किसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से पूछूं और सवाल पूछूं कि भाई साग का मज़ा कब आता है, तो वो कहेगा कि 2 या 3 दिन पुराने साग का जो मज़ा आता है सर वो पहले दिन नहीं आता। तो अमूमन घरों में हम लोग खाना बनाते हैं, एक वक्त का खाना बनता है, लेकिन साग जब देहात में बना करता था तो बड़ी मिट्टी की हांडी, सर क्या लेवल होता था। हमारी नानी मरहूम अल्लाह जन्नत बख्शे, तो मिट्टी की हांडी में वो साग चढ़ाया करती थी और फिर वो 2-2 दिन तक साग चलता रहता था। सर्दियाँ होती हैं तो घरों में फ्रिज भी नहीं होते थे अमूमन गांव देहात में तो, लेकिन खाना साग ख़राब भी नहीं होता था, मौसम ठंडा होता था। तो आज दिखाते हैं आपको कुछ, परमिशन लेते हैं किसी से, भाई हम किसी के साग को रिकॉर्ड कर सकें। गंदम की बिजाई यहाँ पर हो चुकी है, थोड़ा लेट है शायद पानी की वजह से, या मेरा ख्याल नहीं लेट नहीं है यार, इन्हीं दिनों में होती है, दिसंबर के शुरू में या आगाज़ में या जनवरी में। ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे भी देहात छोड़े अरसा हो गया, बचपन ही बीता है सिर्फ देहात में, लेकिन देसी नेचर के करीब रहने वाली चूँकि शख्सियत है, सोच है अपनी ज़ाती, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। चलें मेरे साथ रहना है आपने। तो ऑल व्यूअर्स, सरसों के खेत में मौजूद हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे सरसों वहाँ नज़र नहीं आई जहाँ से मैंने एंटर किया था, मुझे वहाँ गंदम नज़र आई, कनकी। बेसिक खुराक है हमारी पाकिस्तान की पूरे की, बल्कि पूरी दुनिया में यार गंदम, शायद चंद ममालिक को छोड़कर गंदम का इस्तेमाल कहीं ना कहीं है तो सही। सरसों ट्रेडिशनल हमारा खाना है। इसके बीच से फिर आप ऑयल भी निकालते हैं, सरसों का तेल, और पुराने सरों पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सरसों साग के तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। फ़वाइद इसके क्या है ये आप सभी लोग जानते होंगे, चूँकि सर्दियों में खाई जाती है, तो सर्दियों में इसका जो मिजाज है वो गर्म तर है, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए हमें ऐसे खानों की ज़रूरत होती है जो गर्म रखे ना जिस्म को। तो कहते तो यही है, अब मुझे मालूम नहीं, डॉक्टर बताएंगे ज़्यादा इसकी डिटेल क्या है, ये कितनी गर्म होती है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा खाना है। और सरसों आपको दिखाते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा ट्रेडिशनल देसी टच लिए हुए है, घर से शुरू करके बेगम के साथ मिलकर चाय पीकर और शहर के मुज़ाफ़ात में हमजा गोठ, हमजा पावर केड़ी गोठ है, वारिस, हाजी वारिस पावर। यहाँ पर एक स्कूल भी है, वारिस पावर स्कूल, काफ़ी मशहूर है। तो ये हाजी वारिस पावर की गांव है, गोठ है, शहर के साथ बिल्कुल मुत्तसिल। तो सरसों दिखाते हैं आपको यहाँ पर, वही गंदला तोड़ दिए मुटियार हमारे पास कोई नहीं है। मैंने बेगम को कहा था, मैं कि चलते हैं यार, ज़रा वो हो जाएगा, एक फिल्मी स्टाइल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बहरहाल। तो सरसों दिखाते हैं आपको, थोड़ा इंटीरियर आउटसाइड का जो है वो किस किस्म का है, और देखकर थोड़ा बंदे को बड़ा रिलैक्स स्मूथ फील होता है, रिलैक्सेशन आती है कि यार यही हमारी असल है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। तो जनाब ये है साग का पौधा। अमूमन ये जो पत्ते हैं हम लोग इसे साग समझ रहे होते हैं, होता तो ये भी साग ही है भाई, लेकिन अब मैं आपको बताऊं ट्रेडिशनली जो साग असल में पकाने का जो सही तरीका, लेकिन वो शहरों में मिलना मुश्किल हो जाता है। इसको जब हम नीचे से तोड़ लेंगे यहाँ से,
यहाँ से तोड़ने के बाद इसके साइडों वाले पत्ते ये जो शाखें इसकी रिमूव कर दी जाएंगी। ये सारी शाखें इसकी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। ये सारी शाखें रिमूव कर दी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको छोड़ा जाएगा। इस पत्ते को भी, ये कच्चा है, बिल्कुल कोमल है, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। ये जो डंठल है, ये जो डंठल है सर, ये बल्कि खास तौर पर ये वाला जो डंठल है, ये है गंदल इसकी। इसको जब पकाया जाएगा, ये बड़ी नरम है और ये वैसे तो ये फार्मी है, लेकिन अगर ये देसी सरसों हो, जिसे तोरिया भी कहते हैं, गोभी सब्जी है ना, वेजिटेबल, गोभी सरसों भी कहा जाता है, लेकिन ये फार्मी है। तो जो गोभी सरसों होती है उसकी पहचान, एक तो उसमें गोभी जैसी स्मेल आती है, वेजिटेबल जैसी, और वो मिठास उसमें ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है ना। तो इसको बॉयल करके इसका पानी अगर आप रिमूव कर दें, वो निकाल दें, तो फिर इसकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो फिर वो जो देसी सरसों है सर, अगर आपने वो कभी खाई है तो सर क्लास है सर, उसका एक लेवल है। उसका लेवल कैसा है ये तो जो साग लवर हैं वही बता सकते हैं, लेकिन वो अब अनका मतलब नायाब हो चुकी है, देसी बीज अब खत्म हो चुके हैं। तो ये एक सरसों का पौधा जो कि अमेरिकन कह लें, हाइब्रिड कह लें, फार्मी कह लें, कुछ भी, ये वो है। तो इसका जो ऊपर वाला ये हिस्सा है, ये वाला, और इतना तना सिर्फ ऊपर वाला, इसको अगर आप पकाएं, नीचे वाली शाखें रिमूव कर दें, नीचे वाला हिस्सा जो कि सख्त हो चुका है उसे रिमूव कर दें, और ये वाला हिस्सा सिर्फ बस ये पकाएं सर, और फिर इसका लेवल देखें। सही पहुंचा ना, यही ना असल साग दी हुई है ना मत्थे पर। हाँ, तहाँ जो भी कटी बना, ये बच्चे हैं इसी गांव के ही हैं तो वो कह रहे हैं सिंधी में बात कर रहे हैं। मैं आपको सिंधी सुनाता हूँ। छा चयो था सिंधी में, छा चयो था असांजो भी कटे बन, मतलब असांजो फोटू कटे बन। हाँ ठीक है, तव्हां जो फोटू भी अच्छी भी है, ठीक है। खुश रहो, स्कूल वञो ना, स्कूल वञो, पढ़ो लिखो, ठीक है। तो बनी भी कजो भले। तो ये सरसों है, ऊपर फूल निकलते हैं पीले पीले, और ये पीले वाला फूल है, इसी के अंदर फिर इसका सीड बनेगा, बीज बनेगा। सर लेवल है सर, देखें इसको अगर हम स्पॉट करते हैं, वो फोकस करते हैं, तो बाकी देखें सर। आई लव सर नेचर, सर नेचर का कोई नेमल बदल नहीं है सर, क्लास है, लेवल है सर। ओए होए होए होए, ये देखें, ये सब सरसों है, सरसों के पीले पीले फूल। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, आए हाय हाय, क्या सीन है सर। अच्छा, इसके अंदर चारा है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या है। ये जानवरों के खाने का चारा है, इसके अंदर ये मिक्स करके लगा दिया जाता है। सरसों को तो अपने बीज के लिए, सीड के लिए या खाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, और इसको जानवरों के, ये बरसीना लूसना, बरसीम है असल में, लोग बरसीन भी कहते हैं, बरसीम है, और लूसण भी होता है, लेकिन ये बरसीम है। बरसीम इनमें पीपड़ी भी ठांदी है ना, कदे ठाई है, एकड़ी ठा। तो चलो जी, आज की वीडियो बिल्कुल ट्रेडिशनल। ये है वाटर कोर्स, खाड़ा, और क्या कहते हैं इसे, खैर इसको छलांग मारते हैं इसके ऊपर से, लेकिन हम तो पैदल अंदर से जाएंगे। और ये गंदम है, गंदम की क्रॉप लग चुकी है, लगते हैं 3 महीने मेरा ख्याल लगते हैं इसे, 3 या 4 नहीं। ये कब काटी जाएगी, जब गर्मियाँ आएंगी, सर्दियाँ पूरी ख़त्म हो जाएंगी जब, तो फिर ये इसकी फसल जो है ना, हाँ जब गर्मियाँ आएंगी, जब ये पकेगी, तो सर्दियों में ये ग्रो करेगी। और सर्दी जब खास तौर पर पड़ती है तो उसी में, सर्दी में ये ग्रो करती है। खास तौर पर जो फोग, एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसे फोग चाहिए होती है, जिसमें इसका जो दाना है शायद वो मोटा होता है। बाकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन जो थोड़ा बहुत है तो वो। सर किस चीज़ का पौधा है ये? हाय सर, बाज़ारों में रह कर, खरीद कर देसी जायके तो हम भूल चुके होंगे सर। ये लेमन है, नींबू, लेमा, कितने नाम है इसके। लेमन नहीं है इसमें कोई लगा हुआ, शायद मौसम नहीं है। टिपिकल देसी माहौल है, शहर के साथ ही बिल्कुल गांव का माहौल है। ये आम के पौधे, आम है ये, आम के पौधे लगे हुए, और ये कच्चा रास्ता, गांव की पगडंडी। इन्हीं कच्चे रास्तों पर चलकर आना है तो आओ, हैं मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो भाई हमने बना लिया
जमीनें आपको दिखाई। आज मैं जा रहा हूँ घर, नहीं घर नहीं जाऊंगा, मुझे मार्केट जाना है, कुछ और भी मुझे शूट करना है, रिकॉर्ड करना है मुझे। जमीनें तो मैंने आपको सारी दिखा दी हैं, जो हमारे नजदीक थी, मेरे दिल में थी यार। मुझे खुद चूंकि बहुत पसंद है, खास तौर पर सरसों का साग। सर आई लव इट। तो थैंक यू जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में।